हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए बच्चों, लेसन 1 इंग्लिश सप्लीमेंट्री क्लास 9 द लॉस्ट चाइल्ड, जो मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है। तथा इसमें एक बच्चे की कहानी है जो मेले में घूमने जाता है तथा वो हर दुकान पर जाता है और जो भी वस्तु देखता है सबसे पहले मिठाई की दुकान पे जाता है तथा वहाँ पे बर्फ़ी देखता है और वह अपने माता पिता से कहता है कि मुझे दिला दो। फिर भी उसके माता पिता उसको नहीं दिला पाते। उसके बाद वह एक दुकान पर गुलमोहर की माला देखता है। गुलमोहर की माला के लिए अपने माता पिता की जिद करता है, लेकिन उसके माता पिता उसको नहीं दिलाते तथा वस्तु को देखने के लालच में वो हमेशा बार बार पीछे रह जाता है। उसके माता पिता कहते हैं, बेटा चलो आगे चलो, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर आगे गुब्बारे वाला मिलता है, गुब्बारे की जिद करता है, फिर भी उसके माता पिता उसको नहीं दिलाते, जबकि पहले से ही जानता था कि उसके माता पिता उसको नहीं दिलाएंगे। आगे चलकर एक हिंडोला होता है, हिंडोला को देखने लगता है और हिंडोले में इतना खो जाता है कि वह अपने माता पिता को भूल जाता है। और जैसे वह कुछ देर बाद मुड़कर देखता है उसके माता पिता वहाँ नहीं होते तथा वह रास्ता भूल जाता है। वह चिल्लाता है और मेले में खो जाता है। उसके बाद एक सज्जन व्यक्ति उसको मिलते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है, मेरे माता पिता खो गए हैं, मुझे मेरे माता पिता चाहिए। उसको वो गोदी में उठा लेता है तथा वो उसको समझाने की कोशिश करता है, चीज़ें दिवाने की कोशिश करता है। वो कहता है, बेटा हिंडोले में झूलोगे, नको नहीं। बेटा मिठाई खाओगे, नको नहीं। बेटा गुब्बारा लोगे, नहीं। गुलमोहर की माला लोगे, नहीं। वह सभी चीज़ों को मना कर देता है और अंत में क्या कहता है वो कि मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। देखिए अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके अध्ययन करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर। मेले में जाते समय रास्ते में बच्चा कौन सी चीज़ें देखता है। वाई डज ही लैग बिहाइंड में होता है पीछे छूट जाना, और वह पीछे क्यों छूट जाता है। देखिए, द चाइल्ड सीज द टॉयज बैलून गार्लैंड ऑफ गुलमोहर डिस्प्लेड इन द शॉप। वह दुकानों में, बच्चा दुकानों में क्या देखता है, बच्चा दुकानों में खिलौने, गुब्बारे और गुलमोहर की माला देखता है। ही लैग्स बिहाइंड, वह पीछे रह जाता है, बिकॉज क्योंकि दीज थिंग्स, ये वस्तु फैक्सीनेट हिम, उसको मोहित करती है। इन द फेयर, मेले में वांट्स मैनी थिंग्स, मेले में बहुत सी चीज़ें वह चाहता है। वॉट आर दे, वे कौन सी हैं। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग, और वह उत्तर का इंतजार किए बिना आगे क्यों चल देता है। क्वेश्चन देगा, द बॉय वॉन्ट्स टू बाई टॉयज, बर्फी, फ्लावर्स, बैलून्स एक्सेट्रा। लड़का खिलौने, बर्फी, फूल और गुब्बारे खरीदना चाहता है, बट लेकिन ही मूव्स विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, लेकिन वह एक उत्तर का इंतजार किए बगैर आगे चल देता है। बिकॉज क्योंकि ही नोज, वह जानता है, दैट कि हिज पेरेंट्स विल नॉट बाई दैम फॉर हिम, क्योंकि वह जानता है कि उसके माता पिता उसके लिए उसको नहीं खरीदेंगे। व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। जब उसे कब एहसास होता है कि वह रास्ता भूल गया है, उसकी चिंता और असुरक्षा का कैसे वर्णन किया गया है। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन द फेयर, मेले में एक क्या था, मेले में एक हिंडोला था। राउंड अबाउट में होता है हिंडोला। द बॉय वॉच्ड इट, लड़के ने उसको देखा। ही वॉन्टेड टू गो ऑन द राउंड अबाउट, वह हिंडोले में जाना चाहता। ही रिक्वेस्टेड ऑन हिज पेरेंट, उसने अपने माता पिता से प्रार्थना की। ही वाज नो रिप्लाई, उन्होंने को उत्तर नहीं दिया। वैन ही टर्न टू लुक, जब उसने मुड़कर देखा एट हिज पेरेंट, अपने माता पिता को। ही फाउंड दैट ही हैज़ लॉस्ट, तो उसने पाया या उसने देखा कि वह अपना रास्ता भूल गया। हिज पेरेंट्स वर नॉट विद हिम, उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। ही क्राइड इन फियर, वह डर से रोया या चिल्लाया। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और आंसू उसकी आंखों से नीचे बहे। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4।
वाई डज लॉस्ट चाइल्ड इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। खोए हुए बच्चे ने उन चीज़ों में रुचि क्यों खो दी थी जिन्हें वह पहले चाहता था। द चाइल्ड वॉन्टेड टू बाई द नंबर ऑफ थिंग्स। बच्चा बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो ऑन राउंड अबाउट। वह हिंडोले पर जाना चाहता था। ही वांटेड टू लिसन द म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर। वह सपेरे की धुन को सुनना चाहता था, उसके म्यूजिक को सुनना चाहता। बट लेकिन नाउ ही डिड नॉट हैव इंटरेस्ट इन दैम। लेकिन अब उसका कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था। बिकॉज क्योंकि ही हैड लॉस्ट हिज मदर एंड फादर। क्योंकि वह अपने माता पिता को खो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड। आपके विचार में अंत में क्या होता है। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। और क्या बच्चे को उसके माता पिता मिलते हैं। आई थिंक मैं सोचता हूँ द मैन वह व्यक्ति वुड हैव टेकन द बॉय पुलिस ऑन द ड्यूटी इन द फेयर। मैं सोचता हूँ कि वह आदमी उस लड़के को पुलिस के पास ले गया होगा जिसकी मेले में ड्यूटी थी। द पुलिस वुड हैव अनाउंस्ड थ्रू द लाउड स्पीकर। और पुलिस ने लाउड स्पीकर से अनाउंस किया होगा। एंड और चाइल्ड वुड हैव बी रेस्टोर्ड टू हिज पेरेंट्स। और बच्चे को उसके माता पिता को सौंप दिया गया होगा। इन दिस वे, इस प्रकार से। द मैन हेल्प्ड द चाइल्ड। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने बच्चे की सहायता की। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। टॉक अबाउट इट। हाउ टू इंश्योर टू गेट लॉस्ट। न खोना कैसे पक्का करे। इट हैज ऑब्जर्व्ड यह देखा गया है। वेरी ओपन अक्सर। द चिल्ड्रन गेट लॉस्ट इन द फेयर और क्राउड। बच्चे मेले में और भीड़ में खो जाते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स। कुछ निश्चित नियम होने चाहिए। विच शुड फॉलोड टू इंश्योर नॉट टू गेट लॉस्ट। और उनका अनुसरण किया जाना चाहिए कि बच्चे न खोएं। बिफोर एंटरिंग ए क्राउडेड पैलेस फिक्स ए पैलेस टू वेट देयर इन ए केस ऑफ गेटिंग लॉस्ट। और एक भीड़ में प्रवेश करने से पहले एक निश्चित स्थान होना चाहिए। बच्चा खोने जिससे खोने की स्थिति में उस स्थान पर इंतजार किया जा सके, या इंतजार करने के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए जिससे खोने की स्थिति में वो वहाँ आके मिल सके। इफ़ यू हैव स्मॉल चाहिए तुम्हारे पास, यदि तुम्हारे पास छोटा बच्चा है या तुम्हारे साथ छोटा बच्चा है, पुट ए स्लिप योर एड्रेस इन हिज पॉकेट। तो उसकी जेब में अपने एड्रेस की एक स्लिप डाल दो या रखो। ए चाइल्ड शुड कीप द हैंड इन पेरेंट ग्रैब इन आर्म व्हाइल एंटरिंग द क्राउड। और एक बच्चा जब भीड़ में प्रवेश करता है तो उसका हाथ उसके माता पिता के हाथ में होना चाहिए। ही शुड नॉट वॉच द अदर वे। उसे दूसरा रास्ता नहीं देखना चाहिए। एंड कीप ऑन आई ऑन हिज पेरेंट्स। और उसकी दृष्टि उसके माता पिता पर होनी चाहिए। सो एज ताकि नॉट लॉस साइट ऑन देम। ताकि उसकी या उनकी नज़र न हटें। ताकि उनके माता पिता की उस पर से नज़र न हटें।